पिछली क्लास में हमने एम्पियर सर्किट लॉ देखा था। एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ किस लिए करते हो? टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन और टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सम यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपके करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं किसी भी वायर्स में, so at any point in the 3D space, if you want to calculate the magnetic induction, then Ampere's law can be used. Using Ampere's law, we had calculated the magnetic field due to a straight current carrying wire, और उसके बाद हमने सोलेनॉइड का भी मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट किया था, वेयर वी फाउंड दैट फॉर infinitely long solenoid which have closely wound turns have uniform and parallel magnetic field on the inside of the solenoid, और सोलेनॉइड के आउटसाइड में हम कितना मानते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन? जीरो। ठीक है, नाउ लेट अस कंटिन्यू एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर्स यूजिंग एम्पियर्स लॉ। हियर यू आर गिवन अ वायर कैरिंग अ करंट आई, और इस वायर का रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है? आर। द रेडियस ऑफ द वायर इज गिवन एज आर। सो द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल जे से, विच टेल्स यू द करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, करंट कितना है? आई, और एरिया कितना है? एरिया जिसमें से आपका करंट पास कर रहा है, मीन्स दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर। तो हमें करंट डेंसिटी पता चल गई। अब हमारे पास दो अलग अलग केसेस हैं। इन द फर्स्ट केस आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड द this wire, and another case where I want to calculate the magnetic field at the inside point. मान लो आप इनसाइड इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो विच इज एट अ स्मॉलर रेडियस देन द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। सो इन माई केस वन where I want to calculate the magnetic induction B at any inside point, say for example the inside point I am taking as P, then what I will do, I'll keep one point like this, और जो मैंने अपना एम्पियर का सर्किट जो माने, एम्पियर का सर्किट जो माने वो ऐसा डॉटेड सर्किट माने। दिस वन गिव्स मी द एम्पियर सर्किट। ठीक है, अच्छा, इस एम्पियर सर्किट के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर देखूंगा, वो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो वो डायरेक्शन क्या होगी? सर्कुलर, क्योंकि हमारा करंट जो है वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप राइट हैंड थंब रूल से क्या बोलेंगे? इफ यू विल कीप द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल्ड फिंगर्स कैसी आ रही है? सर्कुलर फैशन में। किस फैशन में आ रही है? सर्कुलर फैशन में। तो जो मैंने अपने पी पॉइंट पे एम्पियर्स का सर्किट भी जो एज्यूम किया है, दिस वन इज माई एम्पियर्स सर्किट। सो इसके भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन अगर देखूंगा, सो दैट इज टेंजेंशियल टू दिस सर्कल। ठीक है, अच्छा, एम्पियर सर्किट लॉ हमें बोलता क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अलॉन्ग दिस क्लोज लूप। से फॉर एग्जाम्पल जो एम्पियर सर्किट है इसका मैं नाम दे रहा हूँ पाथ एम। इसका नाम क्या दिया? पाथ एम। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल अलॉन्ग द क्लोज पाथ एम शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस एम्पियर सर्किट। इस एम्पियर सर्किट में से कितना पोर्शन में से करंट पास कर रहे हैं? सिर्फ इतने पोर्शन में से करंट पास कर रहे हैं। कितने पोर्शन में से करंट पास कर रहे हैं? जो मैंने व्हाइट कलर से हैश किया है। अगर पूरा मेरा सिलेंड्रिकल वायर होता तो उसमें से कितना करंट जाता? स्मॉल आई। लेकिन जो मेरा एम्पियर सर्किट है उसमें से उतना करंट नहीं जाएगा, करंट कम जाएगा। करंट डेंसिटी सेम रहेगी। करंट डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। सो यहाँ पे अगर आप नेट करंट निकालना चाहते हो, सो नेट करंट will be given by the current density multiplied by the area of the ampere circuit. Area of the ampere circuit which will be given by pi small r square, where small r is the radius of this ampere circuit. Ampere circuit जो है वो है किस शेप का? सर्कुलर शेप का। सो इसका एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। अगर आप वैल्यू पुट करोगे, सो यू विल राइट आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, सो द नेट करंट विल कम आउट टू बी आई इंटू आर स्क्वायर. Either you can I into r square upon capital R square. Either you can use this or you may use this also. Any of this you can put. ठीक है, तो वैल्यू डालो अब यहाँ पे। ऐसे करते हैं हम, j इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में डालते हैं। तो देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, सॉल्व करो इसको। बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल कैसे निकालोगे? सिंस मेरे सर्किट के अलॉन्ग
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम. सो डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो कॉस थीटा आएगा, वहाँ पे थीटा कितना आएगा, 0. कॉस 0 इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहले जो आपका वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया, b इंटू डी एल. देन at each and every point on the Ampere circuit, the magnetic field B is also uniform. So B integral sign से बाहर आ जाएगा. So I'm directly putting over B into closed integral of dl should be equal to mu naught into j into pi r square. dl का लाइन इंटीग्रल क्या देगा मुझे, circumference of the Ampere circuit along the path m. So it will be B into 2 pi into small r should be equal to mu naught pi r square into j. यहाँ पे देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, एक आर से आर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल होगा. सो यू विल गेट बी एट द इनसाइड पॉइंट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे आर अपॉन 2, म्यू नॉट जे आर अपॉन 2. एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर दिस, यू मे ऑल्सो राइट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर. समझ में आया. ये तो हमने कौन से केस में निकाला, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको इनसाइड वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है. कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, इनसाइड पॉइंट पे. आउटसाइड वाले पॉइंट पे देखो अब. सो आई एम कंसिडरिंग माई केस 2 वेयर आई एम कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आउटसाइड पॉइंट. आउटसाइड पॉइंट का मतलब क्या है, लेट अस से दैट आई एम टेकिंग माई पॉइंट Q ओवर हेयर. मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट है Q यहाँ पर, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, Q पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. Q पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ करेंगे इन सच अ वे दैट द सर्कल इज पासिंग थ्रू द एक्सेस ऑफ द सर्कल इज पासिंग थ्रू द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर इटसेल्फ. सो आई एम टेकिंग माई एम्पियर सर्किट इन दिस वे. समझ में आया. ये वाला जो मेरा एम्पियर सर्किट है, लेट अस से दैट दिस इज टर्म्ड बाय पाथ n. कौन सा पाथ है, पाथ n. सो आई विल से फ्रॉम एम्पियर सर्किट लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl along the closed path n should be equal to mu naught times the net current which is passing through this path n. एम्पियर सर्किट, इस एम्पियर सर्किट में सब कितने पोर्शन में से करंट जा रहे हैं, एम्पियर सर्किट के अंदर से हमें नेट करंट इतने वाइट वाले पोर्शन में से देखना है. लेकिन एक्चुअली मुझे मेरा करंट जो पास कर रहा होगा वो सिर्फ इतने रेड वाले पोर्शन में से कर रहा होगा, क्योंकि वायर तो मेरी सिर्फ इतने पोर्शन में से. वायर में से करंट कितना जा रहा था, आई. वायर का रेडियस कितना था, आर. सो मेरे एम्पियर सर्किट में से नेट करंट कितना जा रहा होगा, टोटल करंट आई खुद ही पास कर रहा होगा. टोटल करंट आई ही पास कर रहा होगा ना मेरे इसमें से, सर्किट में से. सो आप क्या बोलोगे. और यहाँ पे अगर आप देखोगे हर पॉइंट पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या आएगी, टेंजेंशियल टू द पाथ. किसी भी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, सो यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल यू विल से दैट एट ईच एंड एवरी पॉइंट अलोंग दिस एम्पियर सर्किट द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग सर्कुलर फैशन. सो इट विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कल एट ईच एंड एवरी पॉइंट. और हर पॉइंट पे लेंथ वेक्टर भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में आएगा. सो बी डॉट डी एल आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, बी इंटू इंटीग्रल डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करंट कितना आया आपके पास, आई. क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना देगा आपको, 2 पाई इंटू स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इन दिस केस इज द रेडियस ऑफ द एम्पियर सर्किट. सो यू विल राइट बी इंटू 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. सो बी आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितना आएगा आपके पास फाइनली, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, विच इज सेम एज इन द केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर. ठीक है. तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे कभी भी आप देखोगे सो वहाँ पे हमेशा आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द वायर इटसेल्फ. एंड इन केस इफ यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट विद इन द सिलेंड्रिकल वायर, then in that case the magnetic field will be mu naught j r upon 2, mu naught j small r upon 2, and in this case r is smaller than capital R. So we may also plot the variation of the magnetic field with the distance from the axis of the cylindrical wire. So let us plot that also. Along the y-axis I am plotting the magnetic field, and along the x-axis I am plotting the distance r from the axis
कहाँ से मैं डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूँ, एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ. सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेयर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब कौन सा पॉइंट हो गया ये मेरा सरफेस, सिलेंड्रिकल वायर का सरफेस पॉइंट. लेट इट इज ड्रॉन बाय अ डॉटेड लाइन. सो आई विल से इनसाइड वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर और द डिस्टेंस आर. और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या बोलोगे, इधर से देखो, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है. सो बिफोर आर इज इक्वल टू आर यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद आपके पास क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो इन दिस केस बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एट इनसाइड पॉइंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. समझ में आया, ठीक है. Here B is directly proportional to R. This region is R smaller than capital R, and this region is R capital than capital R, greater than capital R, and this is the point on the surface. Magnetic field on the surface. Surface के लिए आप small r की वैल्यू को capital R पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, magnetic field at the surface of the cylindrical current carrying wire. समझ में आई बात, ठीक है. आगे देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लार्ज शीट यूजिंग एम्पियर्स लॉ. अब यहाँ पे पास आपके पास एक शीट है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई. पूरी शीट में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, और शीट की लेंथ इन्फाइनाइट है, लार्ज दी है, इट मीन्स इन्फाइनाइट लेंथ की है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द करंट वी आर ऑलरेडी गिवन द लीनियर करंट डेंसिटी विच इज आई एम्प्स पर मीटर. आई एम्प्स पर मीटर की आपकी लीनियर करंट डेंसिटी है. ये एक पेपर की तरह है, जैसे एक पेपर है जो आपके हाथ में, इस पेपर की अलोंग आपका करंट पास कर रहे हो, और पेपर की थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल. समझ में आया, करंट के डायरेक्शन में कोई भी आपको पेपर अगर लोगे तो पेपर के अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं और पेपर की थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल. सो द करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस लार्ज शीट इज गिवन एज आई एम्प्स पर मीटर. सिंस इसकी कोई थिकनेस नहीं है तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो आउटसाइड वाले पॉइंट की ही कैलकुलेट करोगे. कौन से पॉइंट की कैलकुलेट करोगे, सिर्फ आउटसाइड वाले पॉइंट की. सो नाउ लेट अस से आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. P पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ. सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक एन एम्पियर सर्किट, और जब हम एम्पियर सर्किट यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा. क्या, जब भी आप एम्पियर सर्किट लोगे यू हैव टू चूज द एम्पियर सर्किट इन सच अ वे दैट एट ईच एंड एवरी पॉइंट अलॉन्ग द एम्पियर सर्किट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ वेक्टर आर ईदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म अलॉन्ग द लेंथ. यूजिंग राइट हैंड थंब रूल सबसे पहले एनालाइज करूँ कि यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी किस टाइप की. अगर मैं सिर्फ एक इस वाले करंट की बात करूँ, सिंस द करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल यू विल से दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल मीन द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. किस टाइप की आएगी वो, इस टाइप की आएगी. अच्छा, इसके साथ वाले से कंसिडर करो, ड्यू टू दिस द मैग्नेटिक फील्ड विल also be in this direction in the circular cross section. एक और कंसिडर करो पीछे वाले की वजह से, तो इसमें भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में आएगी विद दिस एरो, ठीक है. अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपके पास पॉइंट सेंटर पे पिंक वाला जो सर्कल है वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाहेगा ऊपर की तरफ, ग्रीन वाले की वजह से कहाँ पे लाना चाहेगा, नीचे की तरफ. नेट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. अगला पॉइंट देखो ब्लू वाला, पिंक वाले सर्कल पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी, नीचे की तरफ. ऑरेंज वाले पॉइंट पे अगर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ. दोनों क्या होंगी, कैंसिल आउट. नेट दोबारा क्या हो जाएगा, जीरो. ये तो होगा सारे सारे मिड पॉइंट पे. लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ जो मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ग्रीन कलर की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, स्ट्रेट, और इसको कैंसिल करने के लिए कोई भी नहीं होगा. सिमिलरली अगर मैं अपने पिंक वाले के टॉप पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ऐसे ही नीचे वाले पॉइंट पे पीछे की तरफ, जो कभी कैंसिल आउट नहीं होंगी. सो आई कैन सेफली एज्यूम दैट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द अपर साइड ऑफ दिस करंट कैरिंग शीट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टूवर्ड राइट हैंड साइड, एंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट below this sheet the magnetic field will be from right to left. ठीक है.
और सिंस ये इन्फिनिट लेंथ की है, इससे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यूनिफॉर्म। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यूनिफॉर्म। सो जब आप इसको देखोगे ना असलियत में, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड का कुछ डायग्राम जो दिखेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस विच आई एम ड्राइंग ओवर हेयर जस्ट फॉर योर रेफरेंस। इन सबको भूल जाओ। you will get the magnetic field something like this. जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे ये यूनिफॉर्म होती जाएगी, और जितना हम क्लोजर होंगे उतने ज़्यादा ऐसे कर्वेचर बनेंगे, जैसे हमने सोलेनॉइड के केस में देखा था। ठीक है, ऐसे कुछ बना था सोलेनॉइड में भी। देखो जो हमने एक्चुअल डायग्राम जो देखे थे, जब आप किसी भी वायर के बहुत नियर बाय सेक्शन की अगर बात करो, वायर के नियर बाय सेक्शन में अगर तुम बात करोगे, जैसे रेड कलर वाला देखो, यहाँ पे क्या है, कर्वेचर ज़्यादा है, कर्वेचर ज़्यादा है, इधर भी कर्वेचर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम सोलेनॉइड के सेंटर की तरफ आ रहे हैं, हमारी लाइन ऑलमोस्ट क्या होती जा रही है, यूनिफॉर्म होती जा रही है। ठीक है, सो कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको शीट की वजह से भी मिलेगा। समझ में आई बात? So now I am taking this ampere circuit which is shown by the pink color curved, and the coordinates endpoints are A, B, C and D. Sorry, A, B, C and D. इस टाइप का कर्वेचर बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब और सॉल्व करते हैं। क्या बोलोगे आप? यूजिंग एम्पियर्स लॉ, and I am also taking the bits like this, that this length is r as well as this distance is also r, दोनों तरफ क्या है, इक्वल लेंथ है, and this length from A to B or D to C, this length is x. ठीक है, so you will say using Ampere's law, line integral of B vector dot dl vector along the closed path A B C D should be equal to mu naught times the net current which is passing through this. नेट करंट कितना पास कर रहा होगा? नेट करंट सिर्फ और सिर्फ आपके इस वाले रीजन का पास करेगा, क्योंकि एम्पियर सर्किट के अंदर सिर्फ इतना ही रीजन आ रहा है ना। लीनियर करंट डेंसिटी कितनी दी हुई है, आई एम्स पर मीटर, लेंथ कितनी है, एक्स मीटर, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्स। नेट करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस एम्पियर सर्किट विल बी आई इंटू एक्स, जहाँ पे आई क्या है, लीनियर करंट डेंसिटी, और एक्स क्या है, लेंथ ऑफ द एम्पियर सर्किट। नेट करंट पता चल गया। आई एम ब्रेकिंग इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इंटू इट सब्स्टिट्यूएंट 4 पाथ्स। इसको हमने कहाँ से ब्रेक किया, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फॉर द पाथ ए बी सी डी कैन बी रिटर्न एज क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फॉर ए बी प्लस close integral of b dot dl for bc plus close integral of b dot dl for cd and close integral of b dot dl vector for d2a। ठीक है, 4 में हमने ब्रेक कर लिया। अच्छा देखो, जो आपके पास जो b2c वाला पार्ट है और d2a वाला जो पार्ट है, कौन सा, b2c, उसके लिए आपका लेंथ वेक्टर कहाँ पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेंथ वेक्टर कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, टुवर्ड राइट, सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो बी डॉट डी एल बी सी वाले पार्ट का कितना आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे डॉट हटाओगे, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा। और बी वेक्टर और लेंथ वेक्टर बी सी वाले पार्ट के दोनों के बीच का कितना है, 90 डिग्री। सो बी डॉट डी एल कितना आएगा, 0। सिमिलरली D2A का अगर आप लेंथ वेक्टर देखोगे, सो दैट इज एन अपर डायरेक्शन
एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट, सो डी टू ए वाले पार्ट का भी बी डॉट डी एल कितना आएगा, 0. फ्रॉम सिमेट्री यू विल से ए से बी आपका लेंथ वेक्टर कहाँ पे आएगा, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, एंड सी टू डी द लेंथ वेक्टर विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. ए टू बी में भी आपका बी वेक्टर और लेंथ वेक्टर दोनों के हैं आपस में पैरेलल. सी टू डी के लिए लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के हैं आपस में पैरेलल, और सिमेट्री से दोनों का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, इक्वल. दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इक्वल. सो यू विल से लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल फॉर द पाथ ए बी विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर फॉर द पार्ट सी डी. And since both are parallel to each other, so it can be written as integral of b dot l from a to b plus integral of b dot l dl from c to d, which will be twice of b dot dl from a to b. और यूनिफॉर्म हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए b क्या देगा, इंटीग्रल साइन से बाहर, सो इट विल बी ट्वाइस 2b इंटीग्रल ऑफ dl फ्रॉम a to b. ए टू बी लेंथ वेक्टर का इंटीग्रल क्या देगा, लेंथ फ्रॉम ए टू बी विच इज इक्वल टू एक्स, सो इट विल बी 2bx. कितना आएगा, 2bx. आई एम नेमिंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2. और जो हमने सबसे ऊपर जो एम्पियर सेकेंड लॉ की जो इक्वेशन लिखी थी दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू विल से क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करेंट. नेट करेंट इज I इंटू एक्स. सो फ्रॉम 1 and 2 you will say 2bx should be equal to mu naught I x. X and x will cancel out, so the magnetic field at any outside point will be equal to mu naught I upon 2. कितना आएगा, mu naught I upon 2. Since this magnetic field is independent of the distance r, it is independent of the distance r. और r डिस्टेंस क्या था, शीट से पॉइंट p का डिस्टेंस. सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट आउटसाइड द शीट द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट. चाहे आप किसी भी रीजन में देखो, कितने भी डिस्टेंस पे देखो, हमेशा कितना आएगा, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2. कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2. समझ में आया. ये तो था थिन शीट का केस. नाउ लेट अस सी द केस ऑफ द थिक करंट कैरिंग शीट. केस में देख रहे हैं थिक करंट कैरिंग शीट in which you are given that the current is going inside the plane of paper and the aerial or surface current density is J amps per meter square. अब आपके पास शीट की कुछ फाइनाइट थिकनेस है, जैसे आपके सामने जो बुक रखी हुई है, जो आपके पास बुक रखी है, बुक की कुछ थिकनेस है, जो करंट जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में, और शीट की खुद कुछ थिकनेस है. सो दिस इज सिमिलर टू द केस जैसे कि आपने एक करंट सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर की वजह से निकाला था आउटसाइड वाले पॉइंट पे और इनसाइड वाले पॉइंट पे. ठीक है. सो हियर ऑल्सो आई एम टेकिंग माई एम्पियर सर्किट इन द सिमिलर फॉर्म लाइक इन द प्रीवियस वन. इस तरीके से मैंने अपना एम्पियर सर्किट माने. आई एम एज्यूमिंग दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस एम्पियर सर्किट from the axis is x on both the sides. This distance is also x and this distance is y. Here distance कितना है, y, and the end points are a, b, c and d. A, B, C एंड D. ठीक है. अच्छा ये बताओ कि जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, से फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. जैसा हमने पहले देखा था, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एट ऑल द पॉइंट्स विच आर अबव दिस शीट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड राइट हैंड साइड, एंड एट ऑल द पॉइंट बिलो द शीट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द लेफ्ट साइड. इट विल बी यूनिफॉर्म एंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, सेम. शीट की थिकनेस कितनी दी हुई है, d. सो यू विल से यूजिंग एम्पियर्स लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल फॉर द क्लोज्ड पाथ a b c d विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट. नेट करंट अब आप कितने पोर्शन का देखोगे, सिर्फ इतने वाइट पोर्शन का.
इतने पोर्शन में जितना करंट होगा आप सिर्फ वही करंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अच्छा, ये करंट कितना होगा, ये एरिया कितना है, y तो है इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है y, और ये वाली लेंथ कितनी दी हुई है d। सो y इंटू डी एरिया हो गया, करंट पर यूनिट एरिया इज j, सो द नेट करंट विच इज पासिंग थ्रू द एम्पियर सर्किट विल बी j y d। कितना आएगा, j y d। अब जो मेरा लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल है उसको पिछले पार्ट की तरह हम यहाँ पे भी 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल vector from a b c d, I am breaking it into 4 parts। क्या क्या आएंगे वो, b डॉट डी एल फॉर ए बी प्लस b डॉट डी एल फॉर बी सी प्लस b डॉट डी एल फॉर सी टू डी एंड फाइनली b डॉट डी एल फॉर डी टू ए। और हर किसी का हमने क्लोज पाथ के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल लेना, ठीक है। अब बताओ, पिछले केस की तरह यहाँ पे भी अगर आप बी टू सी की अगर बात करोगे तो वहाँ पे लेंथ वेक्टर कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, टुवर्ड राइट हैंड साइड। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। सो बी टू सी कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली डी टू ए अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे लेंथ वेक्टर कहाँ पे है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, टुवर्ड लेफ्ट। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। सो बी डॉट डी एल फॉर द पार्ट डी टू ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ए टू बी और सी टू डी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सेम। ए टू बी एंड सी टू डी दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सेम। सो यू विल से फ्रॉम सिमेट्री इंटीग्रल ऑफ b dot dl vector will be equal to twice the integral of b dot dl vectors for the part ab। ये बोल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, ab का जो होगा उसमें b कितना है, यूनिफॉर्म है हर पॉइंट पे और लेंथ वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि a टू b लेंथ वेक्टर इज टुवर्ड राइट हैंड साइड एंड फॉर c टू d लेंथ वेक्टर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। दिस इज द लेंथ वेक्टर फॉर द सी डी पार्ट which is in direction with the b vector, and similarly length vector for a to b, ऊपर देखो length vector from a to b is toward right which is also along the in the direction of magnetic field। so b dot dl में डॉट प्रोडक्ट अगर हटाएंगे तो cos थीटा आएगा, जहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा ए बी वाले पार्ट के लिए 0। सो b डॉट dl कितना रहेगा, b इंटू डी एल, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। सो b इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, ये 2b इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl फ्रॉम a टू b, और a टू b क्लोज इंटीग्रल dl क्या देगा, लेंथ ऑफ द पार्ट a टू b विच इज इक्वल टू y। सो इट विल बी 2by। नाउ आई एम इक्वेटिंग द इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ से था, और ये वाला इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को इंटीग्रेट करो। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलती है, नेट करंट कितना है j y d, और लेफ्ट हैंड साइड कितना है b डॉट डी एल इज इक्वल टू 2by। So you will write from 1 and 2, 2by should be equal to j by d, 2by should be equal to j by d, y and y will cancel out and you will get b at the outside point is equal to, sorry it will be mu naught, so mu naught j d upon 2, कितना आएगा, म्यू नॉट जे डी अपॉन 2। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये तो हमने पी पॉइंट जो यहाँ पे एज्यूम किया था वो कहाँ पे था, आउटसाइड द थिक शीट। कहाँ पे था, आउटसाइड द थिक शीट। नाउ इन द सेकंड केस लेट अस कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द इनसाइड पॉइंट, ठीक है। इनसाइड वाले पॉइंट पे अगर निकालना होगा, सो आई एम टेकिंग द पॉइंट क्यू ओवर हेयर, से फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपका पॉइंट क्यू है। इस पॉइंट पे निकालने के लिए आप सबसे पहले एम्पियर सर्किट ड्रॉ करोगे इन सच अ वे, दिस माई एम्पियर सर्किट विच आई एम टेकिंग, और क्यू पॉइंट कहाँ पर है हमारा, इधर। जो एम्पियर सर्किट है उसकी डायमेंशन देखो कैसी है, दिस लेंथ इज x, सॉरी इट शुड बी सिमेट्रिकल, सो आई एम जस्ट इंक्रीजिंग दिस लेंथ, हाँ
यहाँ पे देखो कौन सी लेंथ आपकी x है, दिस लेंथ इज x, एंड सिमिलरली दिस लेंथ फ्रॉम सिमेट्री विल ऑल्सो बी इक्वल टू x, एंड द लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू y। ये वाली लेंथ कितनी है, y। ठीक है, सो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, फर्स्टली राइट दैट दिस इज माई केस 2 where I want to calculate magnetic field at the inside point। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी जैसे हमारा पिछला वाला केस था, मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट पे इट विल बी टुवर्ड राइट हैंड साइड, और एक्सिस के लोअर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट थिंग। देन इफ यू वांट टू यूज द एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ you will say line integral of b dot dl vector along the closed path a b c d, where this point is a b c and then you have d, this will be equal to how much, mu naught times the net current which is passing through the ampere circuit। इस केस में एम्पियर सर्किट में से करंट सिर्फ इतने पोर्शन में से जाएगा, कितने पोर्शन में से जाएगा, इतने पोर्शन से। इतने पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा, y इंटू 2x। करंट डेंसिटी कितनी दी हुई है, J एम्स पर मीटर स्क्वायर, सो नेट करंट कितना आएगा, J इंटू वाई इंटू 2x, J इंटू वाई इंटू 2x। ये तो नेट करंट मिल गया। अब देखो जो हमारा ABCD वाला पार्ट है उसको हम ब्रेक करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। सो B डॉट DL का लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ABCD विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल फ्रॉम B डॉट DL फॉर AB प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL फॉर द पार्ट BC प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL वेक्टर फॉर CD प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL फॉर द पार्ट D2A। अब दोबारा देखो B2C आपका लेंथ वेक्टर कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, टुवर्ड राइट हैंड साइड। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, सो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली D2A लेंथ वेक्टर कहाँ पे है, अपर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। सो D2A वाले पार्ट के लिए, D2A वाले पार्ट के लिए भी हमारा B डॉट DL कितना आएगा, 0। सिमेट्री से AB वाला पार्ट और CD वाला पार्ट दोनों क्या आएंगे, इक्वल, दोनों क्या आएंगे, इक्वल। सो यू विल राइट इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL फॉर ABCD विल बी इक्वल टू ट्वाइस द लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL वेक्टर फॉर A टू B। ठीक है, B यूनिफॉर्म है इसलिए इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी 2B इंटीग्रल ऑफ DL लेंथ फॉर AB, और AB की लेंथ कितनी है, y, सो इट विल बी 2BY। नाउ अगेन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, you will say from 1 and 2 the magnetic field at inside point will be equal to 2BY should be equal to J mu naught times JY into 2x, y and y will cancel out, 2 and 2 also will cancel out, so B at the inside point will be equal to mu naught Jx। कितना आएगा, mu naught Jx। ठीक है, इट मीन्स कि इनसाइड वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो आई है वो x की क्या आई है, प्रोपोर्शनल आई है। जैसे जैसे आप अपनी एक्सिस से दूर जाते रहोगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर सरफेस पे पहुंचोगे और सरफेस के बाहर अगर आप निकल जाओगे तो B आउटसाइड वाले पॉइंट पे देखोगे, और आउटसाइड वाले पॉइंट पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट, बिकॉज म्यू नॉट J D अपॉन 2 ऑल ऑफ देम आर कांस्टेंट। सो द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस where my positive x shows all the points which are above the axis और जो नीचे वाला पॉइंट है वो आपको क्या बता रहे हैं, नेगेटिव x क्या बता रहे हैं, एक्सिस से, शीट की एक्सिस से नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, सो द वेरिएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। where
this point is equal to x is equal to minus d upon 2. This points correspond to x is equal to positive d by 2. This value is magnetic field at the surface of the sheet, and this point is also the value of magnetic field at the surface, which will be equal to mu naught j d by 2. और सरफेस के बाद आउटसाइड वाले पॉइंट पे हमेशा कितनी आती है, म्यू नॉट जे डी अपॉन 2, और इनसाइड वाले पॉइंट पे जो वेरिएशन है वो कैसा है, इस टाइप का, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वाले पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है. सो जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी. समझ में आया? ठीक है. लास्ट वी हैव द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टाइटली बाउंड टॉरॉइड. टाइटली बाउंड टॉरॉइड की वजह से, टॉरॉइड को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो जैसे एक इन्फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, जिसके दोनों एंड्स को आपने सोलेनॉइड को राउंड करके आपने सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को अगर मीट करवा दिया तो आपको क्या मिलेगा, टॉरॉइड. समथिंग लाइक दिस, something like this, you will get a toroid where this will be the center of the toroid. Now this pink colored x line, dotted line or curve is known as the axis of the toroid, जिसका डिस्टेंस हमारे सेंटर से जो है इट विल बी नोन एज द रेडियस ऑफ द टोरॉइड. इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ टोरॉइड. देन you have another factor. This distance of the circular cross section is termed as the radius of the core. ये जो स्मॉल r जो है इसको हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ कोर. And generally this radius of core is very very smaller than the radius of the toroid. This is very smaller, very much small than the radius of toroid. Let the total number of turns in this toroid are capital N. The total number of toroids are capital N. ठीक है. सो टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना मिलेगा आपको, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, और टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई इंटू कैपिटल आर, 2 पाई इंटू कैपिटल आर. सो दिस इज द टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. इसको हमने कैसे डिनोट किया, स्मॉल n से. ठीक है. सो यहाँ पे देखो दोबारा, करंट आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में आया, गोल घूमेगा टोरॉइड के हर कॉइल में से, और फाइनली गोल घूम के वापस नीचे की तरफ जाएगा. सो एक्चुअली में जितने भी आपके टोरॉइड के ऊपर जो कॉइल्स के वाउंड जो होंगे दे विल बी इन स्पाइरल फैशन लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी. इस स्पाइरल डायग्राम में होंगे जहाँ पे एरो आपको क्या बता रहे हैं, करंट की डायरेक्शन. जो आपके येलो कलर के जो एरोज जो हैं ये आपको क्या बता रहे हैं, करंट की डायरेक्शन. नाउ टू एज्यूम दैट दीज आर नॉट एक्चुअली इन द स्पाइरल शेप बट इन सर्कुलर शेप, वी आर एज्यूमिंग दैट ऑल द कॉइल्स आर टाइटली बाउंड. कैसे बाउंडेड है वो, टाइटली बाउंड. सो इन दैट केस यू मे एज्यूम कि इस टाइप से कुछ कुछ आपके सर्कुलर पैटर्न्स में करंट होंगे. अगर टाइटली बाउंड का केस है तो वहाँ पे जितने भी कॉइल्स हैं वो सारी की सारी ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करके जा रही होंगी, और एक कॉइल को आप स्पाइरल ना मान के सर्कुलर एज्यूम कर सकते हो. सर्कुलर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है किस टाइप की होगी, सर्कुलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है किस डायरेक्शन में होगी. सो जो पिंक कलर का हाईलाइटेड कर्व जो है इस वाले डायग्राम में वो आपको क्या बता रहे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. वो आपको क्या बता रहे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. राइट हैंड की फिंगर्स को अगर आप येलो कलर्ड वाले जितने भी आपको करंट की डायरेक्शन दिए हैं वो अगर आप देखोगे तो सबसे पहला ये वाला टर्न देखो जहाँ पे करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहे, पीछे गया और पीछे जाके फिर आगे की तरफ आया. तो यहाँ पे अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अगर कर्ल करोगे तो थंब आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके सेंटर पे. तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में. एक और देखो, इन दिस वन द करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. पीछे घूमेगा, घूम के जब वो आगे की तरफ आया, यहाँ पे भी आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे. सो थंब आपको क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विच विल बी अगेन इन दिस डायरेक्शन. समझ में आया? एक और देखो, ये ब्लू कलर वाला जहाँ पे आपके पास करंट, सॉरी डोंट गो फॉर दिस, सी फॉर द वाइट कलर जहाँ पे करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहे, पीछे से घूम के आएगा और यहाँ पे जाएगा. यहाँ पे भी अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. सो थंब इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. सो जो पिंक कलर का जो कर्व जो है वो आपको क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विच इज कंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ द टोरॉइड इटसेल्फ.
which is coinciding with the axis of toroid, where you can see this loop number 2. Loop number 2 is known as axis of toroid. ठीक है, लूप नंबर 1 जो है वो क्या है, इनर पॉइंट ऑफ द टोरॉइड, और लूप नंबर 3 आपको क्या दे रहे हैं, आउटर पॉइंट ऑफ द टोरॉइड. ठीक है, या लूप नंबर 1 आपको ये बता रहे हैं इस वाले डायग्राम में कि वो आपके टोरॉइड के अंदर इनसाइड पॉइंट है, और लूप नंबर 3 कोई भी आउटसाइड पॉइंट है. सो जो आपको मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम जो यहाँ पे मिलता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, where you can see that most of the magnetic field lines are concentrated within the core of the toroid itself, और इनसाइड वाले पॉइंट पे जहाँ पे ब्लैक कलर है, और आउटसाइड वाला पॉइंट जहाँ पे ब्लैक कलर है, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0. एंड सिमिलरली आउटसाइड वाले पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0. ठीक है, देयर आर वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एज शोन बाय द ब्लू कलर. ठीक है, वो ऑलमोस्ट कितनी आप एज्यूम कर सकते हो, 0. सो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर विद इन द कोर ऑफ द टोरॉइड इटसेल्फ. ठीक है, तो हम सिर्फ अंदर वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे टोरॉइड के लिए. सो लेट अस टेक दिस डायग्राम. हाँ जी, इस वाले डायग्राम में देखो, अगर हम एम्पियर सर्किट का लॉ अगर यूज़ करें, सो यूजिंग एम्पियर्स लॉ you will say closed integral of b vector dot dl vector along the closed path. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे closed path assume करना होगा, where I am taking my closed path which is coinciding with loop number 2. This is my ampere circuit also. जो मेरी टोरॉइड की एक्सिस है उसी के अलॉन्ग मैंने अपना क्या माना है, एम्पियर्स का सर्किट. कौन सा वाला, ये डॉटेड रेड कलर का. So at each and every point along this dotted path, the magnetic field lines are tangential to this. Magnetic field line will be tangential to this. कैसे, यहाँ पे अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली. इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी इन दिस डायरेक्शन. ऑन दिस पॉइंट इट इज टेंजेंशियल टू द कर्व्ड पाथ लाइक दिस. सिमिलरली इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या आएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगी. और इस एम्पियर सर्किट के अलॉन्ग ही अगर तुम देखोगे अपना लेंथ वेक्टर, पर्पल कलर से जो है वो तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. और अगर मैं ग्रीन कलर से इन्हीं पोर्शन पे लेंथ वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो लेंथ वेक्टर भी क्या आएगा, अलॉन्ग द टेंजेंट इटसेल्फ. दिस विल ऑल्सो बी अलॉन्ग द टेंजेंट. So at each and every point on this ampere circuit, the magnetic field and the length vector both are parallel to each other. Both are parallel to each other. So I'll say this closed integral should be equal to mu naught times net current which is passing through the this ampere circuit. इस एम्पियर सर्किट में से टोटल करंट कितना पास कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n. और एक टर्न में से करंट कितना पास कर रहे हैं, आई. तो टोटल करंट कितना पास किया, कैपिटल N इंटू आई. टोटल करंट कितना पास करेगा, कैपिटल N इंटू आई, वेयर कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस टोरॉइड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगी. सो यू विल से b टाइम इंटीग्रल्स ऑफ dl अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई, विच इज b इंटू 2 pi r should be equal to mu naught into n into I. So the magnetic field will become equal to mu naught capital N I upon 2 pi into capital R. Here if you will take this n upon 2 pi r as the total number of turns per unit length of the toroid, total number of turns per unit length of the toroid, then you may write that b is equal to mu naught n into I, which is similar to the formula of solenoid. Solenoid का भी हमारा magnetic field का यही formula आता है, mu naught n I. In the case of toroid, the total number of turns per unit length is defined as capital N upon 2 pi into capital R. समझ में आया, ठीक है. So I'll also write it down that for closely wounded
for closely wound or pegged solenoid as well as toroid magnetic field at each and every point outside the radius is equal to 0। समझ में आया टोरॉइड का हमने कैसे निकाला मैग्नेटिक फील्ड?